नमस्कार दोस्तों, एसआर वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल्स में मैं शुभम रॉय आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस। दोस्तों, आपने कई बार डीबीएमएस का नाम सुना हो, जिसको कि हम डेटा स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो आज हम उसी के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ इसके कई सारे लेसन भी आएंगे। ये लेसन N1 है, इसी तरीके से कई लेसन आएंगे इसके। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से मैं सबको कहना चाहूंगा, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको और भी लेसन इस तरीके के मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। तो अगर हम डीबीएमएस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा क्या है। ठीक है, तो डेटा एक इंडिविजुअल पार्ट होता है, सब एक रॉ कलेक्शन का। जब कोई भी, मान लीजिए हम स्टूडेंट की डेटा की बात करते हैं, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या होगा? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एज, उसका क्लास, उसके मार्क्स, ये सारे उसके डेटाज है एक स्टूडेंट के, और ये सारे रॉ इंफॉर्मेशन है। जब इनको एक तरीके से एक फिगर्स में रखा जाए या फिर एक कलेक्शंस में रखा जाए, तो जैसे कलेक्शंस ऑफ डेटा कहते हैं हम लोग, तो वही डेटा आर द कलेक्शंस ऑफ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, और we can say that the data is referred to as a single item that are stored in database either individually or set। जैसे कि मैंने बताया, डेटा कैसे भी रखा जा सकता है, या तो हम रोल नंबर रख दिया स्टूडेंट को, वो भी एक डेटा है, या फिर ग्रुप ऑफ रोल नंबर रख दिया, वो भी एक डेटा है, या फिर कई सारे स्टूडेंट के रोल नंबर डेटा नेम्स को रखा, वो भी एक डेटा है हमारे लिए, जो कि सेट है एक तरीके का। ठीक है, तो डेटा समझिए क्या है। डेटा एक रॉ इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं, जो कि कलेक्शंस ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। आप उसको प्रैक्टिकल मैनर या ऑर्गेनाइजेशन जब हम उसको चेंज करेंगे, वो क्या बन जाएगा? एक डेटाबेस बन जाएगा हमारे लिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डेटाबेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कलेक्शंस ऑफ डेटा को हम एक साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, तो वो एक डेटाबेस होता है। तो ठीक ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। ए डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि जब कोई डेटा को हम कंप्यूटर सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक वे में मैनेज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एक डेटाबेस बोलेंगे। ए डेटाबेस यूजुअली कंट्रोल्ड बाय ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। तो डेटाबेस हम जो कंट्रोल करते हैं, उसको अपडेट करना हुआ, क्रिएट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, उसको मैनिपुलेट करना हुआ, जो भी मैनेजमेंट के काम हम करेंगे, वो किसके थ्रू करते हैं? हम लोग डेटाबेस के थ्रू करते हैं, जो कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं। टुगेदर the data and the DBMS along the application that are associated with them and referred to as database management system। ठीक है, database system and often shortened to the just database। मतलब वही कहने का मतलब वही है कि जब हम बहुत सारे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को एक साथ हमें मैनेज करना रहा, या फिर उनको एडजस्ट करना रहा, या फिर डिलीट करना रहा, अपडेट करना रहा, उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हैं। अब डीबीएमएस क्या है? A database is typically required a comprehensive database software program known as database management system। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये चीज बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ नहीं है, डेटा को मैनेज कैसे किया जाए उसके लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं। A DBMS serves a interface between the database and its users and a program along यूजर विद यूजर। मतलब कि जो भी यूजर होगा डेटाबेस का, उसके साथ वो क्या करेगा? मतलब कि उसके साथ वो एक यूजर फेस इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ताकि क्या है, हम जैसे लोग उस डेटा को आसानी से यूज कर सके। डेटाबेस में हम जैसे लिखा हुआ है, ए डीबीएमएस सर्व्स ए इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड इट्स यूजर्स। ठीक है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप मोबाइल का जो यूआई होता है, आपका जो स्क्रीन होती है, जहाँ पे आप एप्स आपको दिखते हैं, आप एप्स को टच करते हुए एक इंटरफेस हो गया। ठीक उसी तरह का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को उसे निकाल सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। हाउ द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। DBM is also facilitate the oversight and control database and enable the variety of administrative operation। तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन भी हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। किस यूजर को क्या राइट देने हैं, ये एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको सेट कर सकता है। जैसे ट्रंकैटिनेट करना है, बैकअप बनाना है डेटाबेस का, फिर रिकवरी करनी है, हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं उसके थ्रू।
जैसे हम अगर हम कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम बताए तो माई एसक्यूएल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, फोक्सप्रो हो गया, ये कुछ मेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम है। ताकि अगर हम कुछ और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम बताए तो वो आपका एमएस एक्सेस भी है, एक्सेल भी एक तरीके का डेटाबेस ही है क्योंकि उसमें भी आप रिकॉर्ड्स ही रखते हैं। तो ये सारी के सारी चीजें एक तरीके का डेटाबेस है। अगर अब हम टाइप ऑफ डेटाबेस की बात करें तो टाइप ऑफ डेटाबेस में हमारे पास ये कुछ मेन टाइप ऑफ डेटाबेस और भी डेटाबेस होते हैं, लेकिन कुछ हमने मेन डेटाबेस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमने उन चीजों को रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रलाइज डेटाबेस। सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, खाली पहले आप ये देख लीजिए हमारे पास क्या क्या डेटाबेस है अभी। सेंट्रलाइज डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस और इंटरप्राइज डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता क्या है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, so it is a type of database that stores data are centralized in a database। मतलब क्या है, सेंट्रल सिस्टम्स के साथ एक डेटाबेस कनेक्टेड होता है, जो कि जितने भी सिस्टम होंगे वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इट कन्फर्म द यूजर एक्सेस टू स्टोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। मतलब कोई भी डिफरेंट लोकेशन हो उसमें वो डेटा को स्टोर कर सकता है इन सेवरल एप्लीकेशन। This application contain authorization process to let the user access this data securely। ये क्या प्रोवाइड करता है कि यूजर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो डेटा को सिक्योरली एक्सेस कर सके। इट हैज डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेटा मैनेजमेंट। ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है रिस्क किसका, डेटा मैनेजमेंट का। दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा विल नॉट अफेक्टेड द कोड डेटा। जो जब हम कोई भी डेटा का मैनिपुलेशन करेंगे उसमें तो कोड डेटा को इफेक्ट नहीं करेगा। डेटा कंसिस्टेंसी इज मेंटेन एज इट मैनेज डेटा इन सेंट्रल रेस्पिरेटरी। मतलब कि क्या होता है कि जब इसमें डेटा की कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन होती है क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंट्रल सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये इट प्रोवाइड डेटा क्वालिटी। ये इसमें क्या होता है, डेटा की क्वालिटी मिलती है विच एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश डेटा स्टैंडर्ड्स। मतलब एक डेटा का स्टैंडर्ड हमें इसमें मिल जाता है सेंट्रल डेटाबेस में। It less costly because few vendors required to handle the set data। मतलब कि इसमें कुछ सस्ता पड़ता है सिंगल डेटाबेस। सीधी सी बात करें तो थोड़ा सा ये कम कॉस्टली है, ताकि इसमें से क्या होता है कि फ्यू वेंडर्स रिक्वायर हैंडल खाली डेटा को हैंडल करने के लिए डेटाबेस को यूज करते हैं, इसलिए लेस कॉस्टली होता है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, इट हैज डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेटा मैनेजमेंट। मतलब डेटा मैनेजमेंट का जो रिस्क है उसको ये कम कर देता है। ये तो चीज मैंने पहले बता दी। इट प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ डेटा व्हिच एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश डेटा स्टैंडर्ड्स। ये भी हमने पढ़ लिया। इट लेस कॉस्टली, फ्यूअर वेंडर्स आर रिक्वायर्ड। ये सेम पॉइंट बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो जो भी मेन इसके पॉइंट्स है उसको वो मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। A distributed database consists of two or more file located in a different sites। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है उस डेटाबेस से कुछ पार्ट किसी और जगह पे स्टोर हो और कुछ पार्ट किसी और जगह पे स्टोर हो। ठीक है, दिस डेटाबेस में स्टोर मल्टीपल कंप्यूटर। जैसे कि मैंने तुझे बताया कुछ पार्ट कहीं और स्टोर होगा, कुछ पार्ट कहीं और स्टोर होगा। तो जैसे मान लीजिए मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है तो हो सकता है कुछ डेटा इस एक जैसे ए बी सी हमने तीन कंप्यूटर मान लिया, ए बी सी में से हो सकता है कुछ पार्ट ए कंप्यूटर में स्टोर है, कुछ पार्ट बी कंप्यूटर में स्टोर है, कुछ पार्ट सी कंप्यूटर में स्टोर है। ठीक है, located in the same physical location or scattered over the different networks। और कई सारे नेटवर्क में भी ये पहले हो सकते हैं। Unlike a central database system, it in distributed system data is distributed among different database system or organization। वही चीज है कहने का मतलब। These database systems are connected via communication link। ये क्या होता है, आपस में लिंक कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। Such links help the end user to access data easily। और ये लिंक क्या करते हैं, एंड यूजर को हेल्प करते हैं डेटा को इजीली एक्सेस और रिट्रीव करने के लिए। अगर अब हम आगे बढ़े तो ये एक हमारे पास देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक वो है। जैसे ये मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि एक ए कंप्यूटर है, एक बी कंप्यूटर है, एक बी कंप्यूटर है, एक सी कंप्यूटर है और एक हमारा डी कंप्यूटर है। तो ये जो भी है
अलग अलग डेटाबेस है, डेटा आके एक सिस्टम पे आ रहा है जहां से कि हमें एंड यूजर को वो चीज मिल रही है देखने को। ठीक है, एंड यूजर को वो चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे डेटाबेस में। अब आ जाता है रिलेशनल डेटाबेस में, जिसको हम RDBMS भी कहते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डेटा पॉइंट्स एंड दैट रिलेटेड टू द वन टू अनदर। रिलेशनल मतलब ये क्लियर है कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से रिलेटेड होगा, मतलब उसकी डिपेंडेंसी होगी इसमें। रिलेशनल डेटाबेस आर बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। अब एक क्या है, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक डेटाबेस है और एक स्टूडेंट फीस डेटाबेस है। तो स्टूडेंट का डेटाबेस और स्टूडेंट फीस डेटाबेस आपस में रिलेट होंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें रोल नंबर दोनों में कॉमन होगा और स्टूडेंट का नेम कॉमन होगा। खाली अंतर क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स में ये होंगे एज, कौन सी क्लास में है, क्या है। और फीस में तो कितना एज तो नहीं होगा, उसमें क्या होगा, नेम, रोल नंबर, कितना फीस पेड हो चुका है और कितना फीस पेंडिंग है। ये एक डेटाबेस होगा। ये दोनों डेटाबेस आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रोल नंबर और नेम आपस में रिलेशन में आएंगे, क्लास भी आएगा साथ में दोनों में। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करें तो ये क्या है, रिप्रेजेंटिंग डेटा इन टेबल्स। इन रिलेशनल डेटाबेस ईच रो इन द टेबल्स इज रिकॉर्डेड विद ए यूनिक आईडी। जैसे कि मैंने बताया एक यूनिक हो, जैसे रोल नंबर एक यूनिक है स्टूडेंट का, उसका कोई भी और वो नहीं होगा, किसी और स्टूडेंट को सेम रोल नंबर नहीं मिलेगा। यूनिक आईडी कॉल्ड की। हम इस की को अलग अलग तरीके से जानते हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, बहुत सारे तरह के की होते हैं जो हम आगे देखेंगे। The column of the table holds the attribute of the data, and each record usually has a value for each attribute and make it easy to establish relationship among the data points। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रोल नंबर दोनों टेबल में है, ठीक है। किसी स्टूडेंट जैसे मुकेश है, ठीक है, मुकेश का रोल नंबर 0 है, ठीक है। तो 0 आपके ए टेबल में भी है, बी टेबल में है। अब आपको रिलेट करने में ये इजी हो रहा है कि किसका फीस कितना है। मुकेश इस क्लास में है, इसका फीस इतना है, ठीक है। तो हम इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस को हम नॉन एसक्यूएल डेटाबेस और नॉट एसक्यूएल ओनली डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ए वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। It is not a relational database at it store data only in a tabular form but in several different ways। ये क्या करता है कि जो NoSQL डेटाबेस है वो क्या करता है, इट इज नॉट ए रिलेशनल, ये कोई रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। इट स्टोर डेटा ओनली इन अ टेबुलर फॉर्म, मतलब ये टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देगा, जैसे कि हम एक्सेल में करते हैं, ठीक है। बट इन सेवरल डिफरेंट वे, कुछ डिफरेंट वे में। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन डिमांड ऑफ बिल्डिंग ए मॉडर्न एप्लीकेशन इंक्रीज। A NoSQL database or non-relational database allow the unstructured since structured data to be stored and manipulate। ये हमें क्या करता है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है, ठीक है, अलाउ क्या करता है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है और उसको मैनिपुलेट करने में भी मदद करता है। Inconsistent of the relational database which is defined how all the data insert into the database must be composed, ठीक है। In NoSQL database grew the popular as a web application became more common for more complex, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम कर देता है हमारे लिए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में, वो है क्लाउड डेटाबेस, ठीक है। तो क्लाउड डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि अभी हमने कई सारी चीजें सुनी होंगी, क्लाउड सर्विस, क्लाउड स्टोरेज, ये ठीक वही है। क्लाउड डेटाबेस क्या करता है कि एक वर्चुअल स्टोरेज हमारे लिए क्रिएट करता है जहाँ पे कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। A type of database where the data is stored in a virtual environment। जैसे कि मैंने बताया, एक वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट करता है जहाँ पे कि हमारा डेटा स्टोर होता है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ये स्टोर करता है एंड एग्जीक्यूट ओवर द क्लाउड। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो भी क्लाउड में होता है। और इसका मेन जो परफॉर्मेंस होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे, आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड यूजर टू वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, SaaS, PaaS, IaaS। ये जो है आपको वो करता है कि इसको, इस चीज को आप यूज कर सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विस है, SaaS है, PaaS है, इस तरीके की आप कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है गूगल क्लाउड सर्विस, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर।
ये कुछ आपके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के नाम हैं। सबसे में से पॉपुलर आपने सुना होगा अमेजन वेब सर्विस। आप इसमें खुद अपना वेब सर्विस भी क्रिएट कर सकते हैं साइट में जाके। गूगल क्लाउड सर्विसेज का भी नाम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डाउनलोड करें तो उसके साथ आपको ये मिल जाता है। आपने इन सारे क्लाउड सर्विसेज के नाम सुने होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। यह है द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट यूजेस द ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड डेटा मॉडल अप्रोच। ठीक है, इसको ये चीज क्या यूज करती है कि ऑब्जेक्ट बेस यूज करता है प्लस डेटा मॉडल का यूज करता है अप्रोच फॉर स्टोरिंग द डेटा इन द डेटाबेस सिस्टम। The data represented as storage as object which are similar to the object used in the object oriented programming language। जैसे कि आपने OOPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, उसी तरीके से डेटा को भी स्टोर करता है एज अ ऑब्जेक्ट अपने डेटाबेस में। अब ये hierarchical database है। It is a type of the database that store the data in form of parent-child relationship nodes। ठीक है, ये parent child relationship nodes में है। सिंपल इसका हम चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं एक एनिमल का मेन है टेबल है। एनिमल्स के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, मैमल्स भी आ जाते हैं, फिश भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बर्ड्स में कुछ चिड़िया क्या होती है, फाइटलेस भी होती है, मतलब गौरैया हो गया, कुछ हो गई छोटी मोटी जो चिड़िया फाइटलेस भी होती है और कुछ फाइटेड भी होती है। ठीक है, अब मैमल्स में अगर हम बात करें तो मैमल्स में कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक में कैसी हो गए, सील्स हो गए और कुछ वेल्स हो गए। इस तरीके से अलग अलग जो रिलेशन मतलब एक हायरार्की बनती है, एक चार्ट बनती है डेटाबेस की, वो हायरार्किकल डेटाबेस में आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल से बात करें, एनिमल का एक डेटाबेस बना, एनिमल्स के अंदर हमारे पास ये इसके डेटाबेस बने, इसके अंदर फिर इस अलग कुछ और रेप्टाइल से डेटाबेस बने, बर्ड्स के लिए कुछ और डेटाबेस बने, फिर फाइट्स में अलग जानवरों के डेटाबेस बने। इस तरीके से अलग अलग डेटाबेस हमारे पास बनते जाते हैं जो हायरार्किकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क डेटाबेस। इट इज अ डेटाबेस दैट टिपिकली वर्क फॉर द नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, सिंपल सी बात है, नेटवर्क डेटा मॉडल के लिए हम उसको यूज करते हैं और कुछ नहीं है। इट रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा इन सच अ फॉर्म ऑफ नोड्स। जैसे कि आपने नोड है, नोड ए एंड बी से ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे वाया लिंक्स। ठीक है, अनलाइक द हायरार्किकल डेटाबेस इज अलाउ ईच रिकॉर्ड टू हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। जैसे कि अगर हम पीछे की टेबल की बात करें तो ये एक चिल्ड्रन से कनेक्टेड रहता है। ये एक मान लीजिए पेरेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ये इसका चिल्ड्रन है। ठीक है, फिर ये अब पेरेंट है तो ये उसका चिल्ड्रन है, अब ये उसका पेरेंट है तो ये इसका चिल्ड्रन है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क में क्या होता है कि अनलाइक हायरार्किकल डेटा इट्स अलाउड टू रिकॉर्ड मल्टीपल चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स नोड। इसमें क्या होता है कि कोई चिल्ड्रन भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है और मल्टीपल पेरेंट्स और मल्टीपल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ए जनरलाइज्ड ग्राफ स्ट्रक्चर। जनरलाइज्ड ग्राफ स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, ये है ऑपरेशनल डेटाबेस। It is a type of database which creates and update the database in a real time। ठीक है, ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, रियल टाइम डेटाबेस से ही। ठीक है, इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड हैंडलिंग डेली डेटा ऑपरेशन। जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में हॉस्पिटल्स के जैसी डेटाबेस होते हैं, ये पेशेंट आया, इस पेशेंट का रिकॉर्ड उसके पास गया देखने को, इस तरीके से जो डेटाबेस हैंडल जो रियल टाइम में काम करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल टाइम डेटाबेस और ऑपरेशनल डेटाबेस। क्योंकि हमें तुरंत उसका डेटा हमें दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने एंट्री किया कि हाँ इसका एज 45, तुरंत डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि हाँ ये चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ऑपरेशनल डेटाबेस फॉर मैनेजिंग पर डे ट्रांजेक्शन। एटीएम हो गया, एटीएम में आपने पैसा निकाला, तुरंत डेटाबेस में अपडेट हो गया कि आपने वो पैसा निकाल लिया, कि अभी इसने एक्स वाई जेड ने इतने पैसे 10,000 रुपए निकाले हैं और उसके अकाउंट में भी इतना बैलेंस बचा हुआ, तुरंत डेटाबेस में उसकी एंट्री हो गई। ठीक है, फिर है इंटरप्राइज डेटाबेस। इंटरप्राइज डेटाबेस क्या होता है, लार्ज रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज यूजेस दिस डेटाबेस फॉर मैनेजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। जो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं उनको यूज करने के लिए इंटरप्राइज डेटाबेस का यूज किया जाता है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा, करोड़ों लाखों अरबों डेटा उसमें स्टोर होते हैं। क्लाइंट्स के हो गए, ट्रांजेक्शन्स के हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हो गए, सारे डेटा उसमें स्टोर होते रहते हैं।
Such database allowed simultaneously access the users। में कई सारे यूजर एक साथ कनेक्ट करते हैं, लाखों यूजर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होता है, सपोर्टेबल ओवर इंटरप्राइज डेटाबेस होते हैं। इट अलाउ एग्जीक्यूट पैरेलल क्वेरीज, मतलब एक साथ हो सकता है कि 10,000 लोगों ने एक साथ सर्च क्वेरी चला दी है, कई लोगों ने 10,000 लोगों ने एक साथ इंसर्ट क्वेरी चला दी है, हो सकता है 5,000 ने इंसर्ट चलाया, 5,000 ने अपडेट चलाया, 10,000 ने आपके सिलेक्ट क्वेरी चलाए। तो ये सारे को एक साथ ये कैपेबल होता है कि ये एग्जीक्यूट कर ले, ये नहीं कि सिस्टम बैठ गया था इतने सारे लोगों ने एग्जीक्यूशन किया। तो आज का सेशन हम इधर ही रोक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ इस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपके पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ सके। और हम आपसे जल्दी मिलते हैं इसके लेक्चर 2 में, जहाँ पे हम इस चीज का कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।